नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नेक्स्ट स्टेप विद आर के सर। आज हम बात करने वाले हैं पीटीटी के मॉडल पेपर 4 के बारे में। जो रीजनिंग का मॉडल पेपर 4 है उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो आज का सेशन शानदार होने वाला है, तो सेशन को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल पर जो पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। बेल आइकन को प्रेस कर देना कि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने सेशन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है? निर्देश, यहाँ पर निर्देश दे रखे हैं। क्या दे रखा है? नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न के चिन्ह, ये जो चिन्ह दे रखे हैं उनके दो शब्द दे रखे हैं, देख। ठीक है, अपने पास ऐसा क्वेश्चन दे रखा है, ये क्वेश्चन दे रखा है, तो उसको सॉल्व करना है। तो इसमें देखो क्या करना है। देखो एक तरफ दे रखा है इस आम और फल, जो इन दोनों में संबंध है ना, वो यहाँ और ये इस क्वेश्चन मार्क के जो स्थान पे जो शब्द आएगा उन दोनों में संबंध होगा। तो देखो यहाँ पे क्या दे रखा है? आम दे रखा है और फल दे रखा है। तो आम क्या होता है? फल होता है। ठीक है, उसी प्रकार आलू, आलू क्या होता है? आलू सब्जी होती है, यानी सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? देखो, कुत्ता भौंकना और बकरी, यानी जो कुत्ता है ना वो क्या करता है? भौंकता है, यानी कैसी आवाज़ निकालता है? भौंकने की आवाज़ निकालता है। वहीं बकरी, बकरी क्या कौन सी आवाज़ निकालती है? मिमियाना। मिमियाना कौन किसकी आवाज़ है? बकरी की आवाज़ है, यानी कि ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो चिल्लाता कौन है? बच्चा। और रेंगता कौन है? गधा। ठीक है, और दहाड़ता कौन है? शेर। ठीक है ना, इस प्रकार से। तो यहाँ पर बकरी क्या करती है? मिमियाती है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? देखो, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चयन कीजिए। विषम शब्द का चयन करना। तो यहाँ देखो क्या दे रखा है? मकान, अपार्टमेंट, भवन और संस्था। देखो यहाँ पर क्या है, एक ऑप्शन में दे रखा है मकान दे रखा है, अपार्टमेंट दे रखा है, भवन दे रखा है और संस्था दे रखा है। देखो यहाँ पर मकान, अपार्टमेंट और भवन, इन तीनों में क्या करते हैं? इन तीनों में रहा जाता है। ठीक है, जबकि यहाँ संस्थान है, ये यहाँ क्या करते हैं? यहाँ काम किया जाता है। ठीक है, यानी कि ये तो काम करने की जगह है और ये तीनों जगह रहने की जगह है। ठीक है, तो यहाँ पर अलग कौन सा हो जाएगा? विषम वर्ग पूछा है तो विषम क्या हो जाएगा? डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? देखो, नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चयनित कीजिए। यहाँ ये चयन करना है विषम शब्द का। यहाँ पर दे रखा है अपराध और आरोप, नाटा और लंबा। देखो यहाँ पर क्या दे रखा है? अपराध दे रखा है और आरोप दे रखा है। बी ऑप्शन दे रखा है नाटा और लंबा। सी ऑप्शन दे रखा है गरीब और अमीर। और डी दे रखा है हल्का और भारी। तो देखो अगर हम यहाँ देखें तो हल्का और भारी क्या है? ये विलोम है। ठीक है, गरीब और अमीर ये भी क्या है? ये भी विलोम है। लंबा और ये नाटा और लंबा ये भी क्या है? ये भी विलोम है। पर देखो अपराध और आरोप ये दोनों क्या है? ये समानार्थी है। कौन से शब्द हैं? समानार्थी। ठीक है, तो अलग कौन सा हो जाएगा? विषम पूछा है, विषम ए ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि देखो ये तीन ऑप्शन है, बी और सी और डी, ये तीनों क्या हैं? विलोम शब्द हैं। जबकि जो अपराध और आरोप हैं ये कौन से शब्द हैं? ये समानार्थी शब्द है। ठीक है ना, तो अलग कौन सा हो गया? ए ऑप्शन हो गया, अपराध और आरोप। चलो ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? देखो, लाइक और शेयर कर देना, कमेंट कर देना। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चयन कीजिए। विषम शब्द को चयन करना है यहाँ पर। तो यहाँ पर दे रखा है पौधा और फूल, यहाँ पर दे रखा है कुर्सी और सोफ़ा, यहाँ चेहरा और आंखें, वृक्ष और तना। तो यहाँ पर अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो कौन सा ऑप्शन विषम होगा? ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या दे रखा है? वृक्ष दे रखा है और तना दे रखा है। तो वृक्ष का तना क्या है? भाग है।
भाग है ना। इसी प्रकार देखो चेहरा है, चेहरे की आँखें, आँखें चेहरा, चेहरा की अपनी आँखें क्या है, भाग है। फेस का भाग ही होता है ना आँखें, ठीक है। इसी प्रकार देखो पौधा और या फूल, तो पौधा का एक फूल हिस्सा होता है, भाग ही होता है। पर देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, सोफ़ा और कुर्सी, ये भाग नहीं है, ये क्या है, दोनों है ना, दोनों फर्नीचर के भाग हैं, ठीक है। फर्नीचर के भाग है दोनों, सोफ़ा और कुर्सी, ठीक है। तो ये अलग हो जाएगा, यानी बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अलग हो गया ना ये, बाकी सब एक दूसरे के भाग हैं। वो जैसे ये वृक्ष है वो तने का भाग है, चेहरा आंखों का भाग है, पौधा फूल का भाग है। उसी प्रकार कुर्सी क्या है और सोफ़ा, ये दोनों क्या है, ये दोनों फर्नीचर हैं, ठीक है। ये फर्नीचर के भाग हैं दोनों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6। सभी व्यक्ति अंग्रेजी जानते हैं। देखो क्या बोल रहा है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 6, सभी व्यक्ति क्या है, अंग्रेजी जानते हैं, ठीक है भाई, अंग्रेजी जानते हैं, ठीक है साहब। उसके बाद में बोलता है उनमें से कुछ हिंदी जानते हैं। तो देखो उनमें से कुछ तो क्या है, हिंदी जानते भाई, हिंदी जानने वाले कुछ हो गए, ठीक है। उसके बाद में और जो हिंदी जानते हैं वे बंगाली भी जानते हैं। देखो हिंदी जानने वाले क्या हैं, बंगाली भी जानते हैं, तो बंगाली इसमें आ जाएगा, ठीक है। तो उपरोक्त कथन को निम्न में से कौन से वेन आरेख से प्रदर्शित किया जाएगा। तो देखो वेन आरेख कौन सा बना, ए ऑप्शन वाला, क्योंकि इसमें देखो यहाँ पर क्या है, अंग्रेजी जानने वाले, फिर उससे हिंदी जानने वाले, और फिर जो अंदर ही अंदर है वो क्या है, बंगाली जानने वाले, ठीक है ना। ए ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, देखो निर्देश देर के नीचे दिए गए प्रश्न में 3 शब्द दिए गए हैं, उन शब्दों के आपस में संबंध को समझते हुए सही आरेख का चयन करें। तो यहाँ पर दे रखा है, तो दे रखा है पशु, ये सब्जी और आलू। तो अगर हम यहाँ देखें तो आलू क्या है, सब्जी के अंदर आता है, तो ये यहाँ क्या हो गई, सब्जी और आलू की, ठीक है। पर यहाँ देखो पशु दे रखा है, तो ये दोनों में नहीं आएगा, अलग से आएगा, अलग से आ रहा है। तो देखो ऐसा कौन से ऑप्शन में बन रहा है, बी ऑप्शन में बन रहा है, तो बी अपना राइट आंसर हो जाए, ठीक है। समझ गए, जो अलग है उसको अलग रख दिया, और जो सेम ए जो है वो एक जगह आ गए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, देखो संख्या 4 वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी। तो यहाँ पर हमारे पास 4 है ना, उसके विपरीत फलक पे संख्या बतानी है कौन सी होगी। तो देखो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले देखते हैं दोनों पासों में कॉमन कौन सा अक्षर है, या ठीक है ना, कौन सी संख्या कॉमन है। यहाँ पर देखो 3 है, और यहाँ पर भी क्या है, 3 है, तो कॉमन को यहाँ लिख लेते हैं। कॉमन देखने के बाद में क्या करते हैं, क्लॉकवाइज चलते हैं। तो क्लॉकवाइज चलोगे तो 3 से कहाँ होगे, 4, और 4 से कहाँ होगे, 6। तो देखो 4 पे आए, 4 से कहाँ आए, 6 पे, ठीक है। इसी प्रकार क्लॉकवाइज यहाँ चलोगे, 3 से क्या, 4 1, और 1 से 2, 3 से आए 1, 1 से 2। तो हमें क्या पूछा है, 4 से विपरीत पूछा है, तो 4 के विपरीत क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, यानी ए ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ गए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, देखो एक ही पासे की दो विभिन्न स्थितियाँ दी हुई है, ठीक है। यदि संख्या 3 के पासे के निचले फलक पर है तो ऊपरी फलक पर कौन सी संख्या दिखाई देगी। हमें संख्या बतानी है 3 के विपरीत फलक पे, तो वही जो कॉमन है उसको लेंगे। देखो कॉमन कौन सा है, यहाँ पे कॉमन 1 है, और यहाँ पर भी 1 है, तो कॉमन 1 1 आ गया। कॉमन के बाद में क्या, क्लॉकवाइज चलोगे, क्लॉकवाइज यहाँ से यहाँ आओगे, फिर यहाँ आओगे, तो क्लॉकवाइज चला तो 5 आया, 5 के बाद में क्या है, 4, इसमें क्लॉकवाइज आओगे तो 3, 3 से 6, तो यहाँ आया 3, और 3 से 6, ठीक है। हमें पूछा है 3 का विपरीत, 3 के निचले फलक पे कौन होगा। तो देखो 3 के विपरीत फलक पे होगा क्या, 5, 5, यानी ऑप्शन नंबर 3 अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 3 का विपरीत क्या हुआ, 5, तो राइट आंसर हो जाएगा अपना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है अपने पास,
क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है निम्नलिखित आकृतियों का अध्ययन करें और 3 के सामने वाली फलक संख्या ज्ञात करें। तो देखो यहाँ पर अगर हमारे पास दे रखा है 3 पासे, अब इस बार 3 स्थितियाँ दे रखी है पासे की, ठीक है, उनमें से 3 के विपरीत पूछा है। तो हम क्या करेंगे, हम वही देखेंगे कि इसमें से एक कॉमन कौन से पासों में हो रहा है, सेम कॉमन। देखो यहाँ पर अगर हम देखें तो इसमें और इसमें देखो कुछ सेम हो रहा है, नहीं हो रहा, ठीक है। तो इसमें और इसमें देखो, इसमें क्या, इसमें देखो 5 और 5 दोनों सेम है। तो देखो यहाँ पर 5 और 5, ठीक है। अब यहाँ से 5 से क्लॉकवाइज चलोगे तो 4 आएगा, 4 से फिर 6 आएगा, तो 4 और 6। फिर देखो यहाँ पे 5 से चलोगे तो क्या आएगा 1, और 1 से चलोगे आगे तो क्या आ रहा है 2। हमें पूछा है 3 का विपरीत, तो जो संख्या नहीं आई है ना वही जो सेम संख्या है ना उसका विपरीत होगा। तो देखो 5 का विपरीत क्या होगा 3, बाकी देखो 4 का विपरीत क्या है 2 है, 4 का विपरीत क्या है 1 है, 6 का विपरीत क्या है 2 है। तो यहाँ 5 का विपरीत कौन बच गया जो 3 बच गया, तो 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 3 का विपरीत क्या है 5 है। एक तो ये तरीका है, और एक यहाँ पर अगर हम देखें तो अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर देखो पासा नंबर 1 में और पासा नंबर 3 में, यहाँ पर देखो दो संख्याएं सेम है। देखो दो फलक पर, एक तो ये इस फलक पर 1 है और 2 है, यहाँ पर 1 है और 2 है, ठीक है। अगर जो सेम संख्या है ना सेम फलक पे वो तो कट जाएगी, और जो बच गई ना वो विपरीत होती है। एक चीज़ ये भी ध्यान रखना। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर 3 का विपरीत क्या है 5 है, ठीक है। तो आप इस प्रकार से भी कर सकते थे कि दो सेम है वो हट जाएंगी और जो विपरीत है ना वो ही बचेगी। तो यहाँ पर 3 का विपरीत क्या है 5 है ना, तो 5 बची, और यहाँ पर 1 और 2 सेम है, यहाँ पर भी 1 और 2 सेम है, तो ये दोनों हट गए, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, यदि किसी घड़ी के साधारण समय यानी घड़ी का समय क्या दे रखा है 11:30 है हो, तो दर्पण में क्या समय दिखाई देगा। तो हमें पता है कि जो प्रतिबिंब है ना वो दो प्रकार के बनते हैं। यहाँ पर रीजनिंग में कौन से बनते हैं प्रतिबिंब बनते हैं, एक तो देखो दो प्रकार के बनेंगे, एक तो बनेगा जल का और एक बनेगा दर्पण का, ठीक है। तो अगर हम क्या करते हैं, जब जल का प्रतिबिंब पूछे ना, जल के प्रतिबिंब में, तब हम क्या करते हैं, देखो तब करते हैं 17:90 में से जो समय दे रखा हो ना टाइम उसको माइनस करते हैं, ठीक है। और जो दर्पण का पूछे उसको क्या करते हैं 23:60 में से 23:60 में से जो समय दे रखा हो ना टाइम उसको कम करते हैं यानी माइनस करते हैं, तब दर्पण प्रतिबिंब आएगा। और 17:90 में से अगर टाइम को कम करते हैं तो जल प्रतिबिंब आएगा। तो हमें यहाँ क्या पूछ रहा है, यहाँ पूछ रहा है दर्पण में। दर्पण में निकालने के लिए क्या करोगे, कितना है 23, यहाँ पर कितना दे रखा है 23 दे रखा है, तो हम क्या करेंगे 23:60 से कम करेंगे कितना 11:30। अगर 23:60 से 11:30 को कम करोगे तो यहाँ पर कितना आएगा 30, और यहाँ पर कितना बचेगा 12:30, यानी ए ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ गए होंगे कि जल प्रतिबिंब के लिए टाइम क्या रहेगा 17:90 में से टाइम को कम करेंगे, और दर्पण प्रतिबिंब के लिए 23:60 में से कम करेंगे कितना जो टाइम दे रखा है वो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, देखो यदि किसी घड़ी के साधारण समय 9:45 हो तो दर्पण में उसका समय क्या होगा। तो यहाँ पर भी दर्पण के लिए क्या बोला था अपन ने 23:60 में से कम करते हैं जो समय दे रखा है, क्या दे रखा है 9:45। अगर यहाँ कम करेंगे तो यहाँ पर 10 में से कितना 5 आएगा, यहाँ पर 5 में से 1 15 हो जाएगा। यहाँ पर देखो 23 में से अगर 9 को कम करेंगे तो कितना आएगा 4, यानी यहाँ पर देखो यहाँ पर कितना 13 में से 9 जाएंगे तो कितना 4, और यहाँ पर 1 बचेगा तो 1, 14:15। तो 14 अगर हम देखें तो हम 14 को क्या बोल सकते हैं 2 ही बोल सकते हैं ना, कि 13 पर 1 और 14 पर 2, 2:15, ठीक है। 2:15 यानी बी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, देखो यदि 4 दिन पहले मंगलवार था तो ये आज है, ठीक है। आज के 4 दिन पहले 1 2 3 और 4 दिन पे क्या था मंगलवार था।
मंगलवार था, ठीक है। मंगलवार के बाद में क्या आता है, बुध, गुरु, शुक्र, शनि। तो आज क्या है, शनिवार है, ठीक है। फिर क्या बोला, तो 4 दिन बाद वार होगा, तो 4 दिन बाद यानी 1 2 3 4। तो अगर आज शनिवार है तो फिर आएगा रविवार, सोमवार, मंगलवार और बुधवार, तो बुधवार आएगा, ठीक है। यानी 4 दिन बाद में कौन सा वार आएगा, बुधवार आएगा। बुधवार यानी बी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, देखो यहाँ पे, किसी योग्यता सूची में रोहन का स्थान ऊपर से 14वां और नीचे से 32वां है, तो सूची में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है। देखो हमारे पास अगर एक ही व्यक्ति की दोनों साइड से अगर स्थिति पता है ना, तो टोटल निकालने के लिए क्या करते हैं, टोटल निकालने के लिए क्या करते हैं, लेफ़्ट प्लस राइट माइनस 1, ठीक है। तो देखो लेफ़्ट कितना दे रखा है 14, प्लस का कितना 32 और माइनस का 1। 14 और 32 को अगर हम जोड़ें तो कितना होगा, 4 और 2 6 और 3 और 1 4 और माइनस का 1, तो ये इतना कितना आना चाहिए 45। यानी टोटल संख्या कितनी है 45, यानी बी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो पंक्ति में कितने विद्यार्थी हैं, 45 विद्यार्थी हैं। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, देखो, लड़कों की एक पंक्ति में ए जो बाएं से 10वें तथा बी जो दाएं से 9वां है। देखो यहाँ पर अगर एक पंक्ति दे रखी है, उसमें ए दे रखा है कहाँ से, बाएं से 10वां, ठीक है। और जो बी दे रखा है वो दाएं से 9वां दे रखा है, तो दाएं से कितना 9वां, कौन, बी। अब क्या बोल रहा है, अब अपना स्थान आपस में बदल लेते हैं। तो देखो यहाँ पर आ जाएगा ए और यहाँ पर आ जाएगा बी, स्थान बदल लिया, बी यहाँ आ गया, ए यहाँ आ गया, ठीक है। स्थान बदलने के बाद में क्या हो रहा है, तब ए का स्थान बाईं ओर से, ए का स्थान कहाँ से, बाईं ओर से, कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, तब यानी नया स्थान, ठीक है ना। तो देखो अब हमें पता चल गया, तो पंक्ति में कुल कितने हैं, तो हमें पता है कि एक की स्थिति है ना, एक की स्थिति, वो बाईं ओर से कितनी है 15वीं और दाईं ओर से कितनी है 9वीं, ठीक है। एक ही व्यक्ति की दोनों तरफ से अगर हमें स्थिति पता है तो हम क्या करते हैं, टोटल निकालेंगे, लेफ़्ट प्लस राइट माइनस 1। यहाँ पर देखो लेफ़्ट कितना है 15, राइट कितना है 9 माइनस 1। अगर 15 और 9 कितने हुए 24, 24 में से 1 कम करोगे तो कितना आएगा 23, यानी पंक्ति में कुल कितने हैं 23 हैं, ठीक है। एक ये मेथड तो एक ये मेथड हो गया। और एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ। शॉर्ट ट्रिक क्या है, व्यक्ति की है ना, किसकी, देखो जो एक दाईं तरफ है ना, वो तो लेना ही है, किसकी दाईं तरफ, उसका जो दिया हुआ है ना दाईं तरफ का, वो तो आएगा ही आएगा। और जो बाईं तरफ का नया हिस्सा है ना, वो बाईं तरफ का नया हिस्सा, जैसे एक का बाईं तरफ का पहले का इतना था 10 था, फिर देखो 15 आ गया, तो 10 वाला नहीं लेके 15 वाला जो नया हिस्सा है ना वो लेंगे, तो कितना 15 और 1 कम कर दो, कितना आएगा 15 और 9 कितने 24 और 1 करोगे तो कितना आएगा 23, यानी दायां हिस्सा तो लेना ही है। फिर बाईं तरफ का जो नया स्थान है ना, नया स्थान बाईं तरफ का, वो लेकर 1 कम कर दो, ठीक है, समझ गए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है, देखो, एक चिड़ियाघर में हिरन और मोर हैं, सिर गिनने पर वे 80 है, उनकी टांगों की संख्या 200 है, मोर कितने हैं। देखो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर अगर हम देखें तो हिरन को मान लेते हैं x और मोर को मान लेते हैं y, तो दोनों के सिर तो एक एक होते हैं, तो एक एक करोगे तो कितना आएंगे 80, ठीक है। यहाँ पर देखो टांगे, और अगर हम देखें तो हिरन की टांगे कितनी होती है 4 और मोर की कितनी होती है 2, ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे तो कितनी है टोटल 200। अगर हम यहाँ पर जो मोर की टांगे सेम कर दें, यहाँ पर मोर को सेम कर दें, तो 8 दूनी कितना होगा 16 हो जाएगा, तो 160। यहाँ पर इसको कम करेंगे तो देखो यहाँ पर कितना आया 2 और यहाँ पर कितना आया 40। यहाँ देखें तो अक्स कितना आएगा 20, यानी कि हम देखें तो अक्स किसको लिया था, हिरन को लिया था, तो हिरन कितने हैं 20 है, तो 80 में से अगर 20 चले जाएँ तो 60 बचेंगे, 60 क्या बचेंगे, मोर बचेंगे, ठीक है। 60 बी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। एक तो ये है जो बेसिक मेथड है,
ठीक है। और एक अगर हम देखें तो एक मेथड ये है कि देखो यहाँ पर कितने हैं, 80 हैं, तो 80 को हम क्या करेंगे, हिरण मान लेंगे। ठीक है, मोर पूछा है तो हिरण मान लेंगे, कितना 80, और इसको टांगी कितनी है, 4 कर देंगे। 4 टांगे करोगे तो कितना आएगा, 8 चौक 32 यानी 320। अब देखो 320 टांगे हैं, तो यहाँ पर देखो यहाँ पर कितनी टांगे दे रखी है, 200 दे रखी है। अगर तो 200 कम करेंगे तो कितना आएगा, 120। 120 जो एक्स्ट्रा है ना 120, उसमें क्या करोगे, इसमें 2 का भाग दोगे। 2 का भाग क्यों दे रहे हैं, क्योंकि देखो मोर की कितनी टांगे होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। 2 का भाग दोगे तो कितना आया, 60। जो 60 आया ना वो कौन है, मोर की संख्या है, तो 60 ये हो गया। क्या किया गया है, हिरण ये मोर का पूछा है तो हिरण का हम लेंगे, हिरण को लेंगे तो हिरण की जो सिर दे रखे हैं वो टोटल हिरण के सिर मान लेंगे। अब एक हिरण के कितने पैर होते हैं, 4 पैर होते हैं। ठीक है, 4 पैर होते हैं। 4 पैरों में को अगर हम जो सिर से काउंट करो, गुणा करोगे तो कितना आएगा, 320 आया। 320 आया ना, तो वो क्या हुआ, वो जो 80 हिरण मान के चले ना, उनकी टोटल टांगे हो गई। और हमारे पास जो टांगे दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 200 दे रखी है। अगर उसमें से कम कर दें तो कितनी टांगे बची, 120 टांगे बची। और 120 में अगर हम देखें तो ये मान लो कि मोर है, ये मोर की टांगे हैं, तो 120 मोर की टांगे हैं, तो क्या यहाँ पर 2 का भाग देने पर कितने मोर आएंगे, 60 मोर आएंगे। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17। कुछ घोड़े व उतनी ही संख्या के व्यक्ति कहीं जा रहे हैं। ठीक है, यानी घोड़े और व्यक्तियों की संख्या सेम है। उन व्यक्तियों में से आधे लोग घोड़ों की पीठ पर और शेष लोग पैदल चल रहे हैं। यदि मैदान में चलते पैरों की संख्या 70 है तो वहाँ घोड़ों की संख्या कितनी होगी। यहाँ पर दे रखा है कि जो व्यक्ति है ना, कितने व्यक्ति दे घोड़ों और व्यक्ति की संख्या क्या है, सेम है। पर यहाँ पर दे रखा है कि जो जितने व्यक्ति चल रहे हैं ना नीचे, उससे आधे लोग घोड़ों की पीठ पर है। यानी आधे लोग पैदल चल रहे हैं, आधे लोग घोड़ों की पीठ पे हैं। ठीक है, तो इसको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, इसको सोल्व करने के लिए हमेशा जो संख्या दे रखी है ना पैरों की, उसमें क्या करोगे, 5 का भाग दोगे। 5 का भाग दोगे तो कितना आएगा, 5 का भाग देने पर आएगा 14। तो यानी कि 14 संख्या होगी घोड़ों की। सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18। दिए गए चित्र में कितने वर्ग हैं। देखो वर्ग बताना है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमें पता है कि इस आकृति में कितने वर्ग होते हैं, इसमें होते हैं 5। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये आकृति बनी हुई है, ठीक है ना, इसमें कितने हैं, 5 है। उसके बाद में देखो यहाँ पर अगर हम यहाँ देखें तो सेम आकृति यहाँ पर भी बनी हुई है, तो इसमें कितने होंगे, 5 होंगे। तो 5 और 5 कितने हुए, 10, यानी कि डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। कितने वर्ग बने हुए इसमें, 10 वर्ग बने हुए। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19। नीचे दिए गए चित्र में कितने वर्ग हैं। तो देखो वर्ग काउंट करना है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर एक आकृति बनी हुई है हमारे पास ऐसी, ठीक है, ऐसी आकृति बनी हुई है। तो हम क्या करते हैं, नंबरिंग करते हैं, 1 2 3 4, 2 और 3। तो क्या करते हैं हम, बड़े से बड़े को गुणा करते हैं। तो यहाँ पर इसको गुणा करोगे किससे, 3 से, फिर एक एक कम करते जाएंगे। तो यहाँ पर कितना है, 2, यहाँ पर क्या है, सॉरी यहाँ पर कितना आएगा, 3, और यहाँ पर कितना आएगा, 2, फिर यहाँ पर आएगा 2, और यहाँ पर कितना आएगा, 1। इससे कम करोगे तो यहाँ पर क्या 0 हो जाएगा, तो वो गुणा करोगे तो वो 0 हो जाएगा, इसलिए इसको नहीं लिखते। ठीक है, अब यहाँ का अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या होगा, 3 को अगर 4 से गुणा करो कितना आया, 12। यहाँ पर देखो 2 को 3 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, 6, और 2 को 1 से गुणा करोगे 2। टोटल कितना हुआ है, टोटल हुआ है 20। ठीक है ना, तो इसमें कितने वर्ग बनेंगे, 20। ए ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है, देखो नीचे आकृति में आयतों की संख्या बतानी है। तो आयतों की संख्या बताओगे इसमें। देखो यहाँ पर अगर हम देखें आयत कितने, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 आयत तो हो गए, 5 हो गए ना। उसके बाद में देखो 6 7 हो गए। अब और देखो 7 के बाद में देखो यहाँ पे
8 9 10 11 कितने हुए? 11, यानी बी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप सेशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो कमेंट कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना कि नोटिफिकेशन आपको नेक्स्ट क्लास का मिल जाए। ठीक है, कमेंट ज़रूर कर देना और शेयर कर देना क्लास को, लाइक और कमेंट तो ज़रूर कर देना। ठीक है, धन्यवाद।